है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा टॉपिक पढ़ना है। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? वो टॉपिक मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो इसके चंद पॉइंट हैं, अगर वो पॉइंट आप आसानी से समझ सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा पेपर्स में भी। ये पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो कोशिश कीजिएगा इसे अच्छे तरीके से समझें। तो मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताता हूँ। वो दो बातें क्या है कि एलिमेंट को हमेशा हम सिंबल से शो करते हैं और कंपाउंड को हमेशा हम केमिकल फार्मूला से शो करते हैं। ये बात बताने मुझे पहले जरूरी सब लगी, तो मैंने आपको बता दी कि एलिमेंट को हमेशा सिंबल से और कंपाउंड को हमेशा केमिकल फार्मूला से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो पॉइंट नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स are written साइड बाय साइड, यानी दो एलिमेंट के सिंबल्स को हमने क्या करना है, साथ साथ लिखना है। तो आए हम इनकी कुछ एग्जांपल्स भी साथ साथ ले लेते हैं। एग्जांपल क्या होगी, मैं कहता हूं सोडियम है और क्लोरीन। मैंने दोनों सोडियम और क्लोरीन के सिंबल्स को लिख दिया, जो कि हमारी बात है सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू। अगली बात भी कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव सेकंड। उससे साथ ही दूसरी बात कर दी कि जो पॉजिटिव वाला होगा वो फर्स्ट पे लिखना है और नेगेटिव वाला सेकंड पे लिखना है। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोडियम को हमने पहले लिख दिया, क्लोरीन को हमने बाद में लिख दिया। इससे मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे कि बात करते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड की। अब पहली शर्त पूरी कर ली हमने, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड, कि मैंने दो एलिमेंट के सिंबल्स को साथ साथ लिख दिया। अब हमेशा क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव सेकंड। एक यहाँ पे एक बात होती है कि पॉजिटिव बच्चे कहें कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव वाला एलिमेंट है, ये नेगेटिव वाला एलिमेंट है। तो याद करें बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में वैलेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज पॉजिटिव साइन शो कर रही है या नेगेटिव साइन शो कर रही है। तो मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमेशा आयनिक कंपाउंड में शो किए जाते हैं। वो किस तरह होते हैं कि एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट को। जो डोनेशन वाला एलिमेंट होता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एक्सेप्ट करता है एलिमेंट उसके ऊपर हमेशा आयनिक, जो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। उनके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। अब हमने दो बातें उसकी पूरी कर दी कि सोडियम को पहले उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए क्लोरीन को बाद में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमने बात की कि कैल्शियम क्लोराइड में क्या किया हमने, कैल्शियम को पहले क्योंकि वो पॉजिटिव है और क्लोरीन को बाद। अब सेकंड पॉइंट इसका क्या, सेकंड पॉइंट है हमारे पास इसका कि वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट आर रिटन टॉप राइट कॉर्नर। हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट हमने शो किए हैं उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे। जैसा कि ये सोडियम और क्लोरीन, चार्ज तो मैंने पहले शो कर दिए थे पर इनकी वैलेंसी शो नहीं की थी।
सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 8 कंप्लीट करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो सोडियम की वैलेंसी +1 और जो क्लोरीन की वैलेंसी है उसका मतलब -1 है। अब जो हमने सेकंड पॉइंट था उसको हाईलाइट कर लिया कि वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट आर रिटन टॉप राइट कॉर्नर के, दोनों की वैलेंसी हमने टॉप राइट कॉर्नर में ली। इसी तरह मैं आपको कैल्शियम क्लोराइड का भी शो कर देता हूं। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ एंड क्लोरीन की होती है -1, ठीक है। तो दोनों की वैलेंसी टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी। अब थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू, एक्सचेंज मेथड हमने क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू दोनों की वैलेंसी को लोअर राइट कॉर्नर की तरफ ले आनी है, यानी दोनों की वैलेंसी हम करेंगे लोअर राइट कॉर्नर की तरफ। अब देखें ये कैसे होगा, जैसे कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ठीक है। ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू इधर आ जाएगी, ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू इधर आ जाएगी, यानी सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे, क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आ गई, ऐसे। इसी तरह मैं आपको कैल्शियम का भी दिखाता हूं। कैल्शियम क्लोराइड में क्या था, ये 2+ और ये, अब ये वाली क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के पास आ जाएगी, कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के राइट कॉर्नर पे चली जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस चार्ज, क्लोरीन के पास प्लस चार्ज, ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू हमने क्या किया कि दोनों की वैलेंसीज को लोअर राइट कॉर्नर के पास ले आए। अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि इफ द वैलेंसीज आर सेम, अगर तो वैलेंसी दोनों एलिमेंट की सेम हुई तो केमिकल फार्मूला में उसको शो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम एंड क्लोरीन की, इनकी वैलेंसी दोनों की 1-1 है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम उनकी वैलेंसी को शो करें। सेकेंड बात क्या है कि इफ दी वैलेंसीज आर डिफरेंट, अगर वैलेंसीज डिफरेंट होती है तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो ये होता है। अगर वैलेंसी दोनों एलिमेंट की डिफरेंट है तो हमें वो वैलेंसी हर एलिमेंट की शो करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने बात की थी, इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, कैल्शियम की क्रॉस एक्सचेंज मेथड की वजह से क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के पास आ गई और कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास चलेगी। तो अब हम शो करेंगे दोनों की वैलेंसी को। कैल्शियम क्लोराइड हमने ईच एलिमेंट की वैलेंसी शो करनी है, तो जब कैल्शियम के पास की वैलेंसी 1 लोअर राइट कॉर्नर पे आई तो 1 को हम शो नहीं करते, तो कैल्शियम क्लोराइड यानी हमें वैलेंसी शो करनी पड़ेगी। ये बात आपने गौर से समझ लेनी है कि अगर तो वैलेंसीज दोनों एलिमेंट की सेम होंगी तो हम केमिकल फार्मूला में उसे शो नहीं करेंगे, बट अगर वैलेंसीज डिफरेंट होंगी तो हमें हर एलिमेंट की वैलेंसी शो करना पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये चारों पॉइंट्स समझ आ गए अच्छे से तो मैं अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाता हूँ। वो फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा इसे हटके होगा, तो अगर स्टूडेंट्स किसी को समझ नहीं आई वीडियो को पॉज करें, बैक करें और जाके कोशिश करें इसे अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। हम अब इसे रेस करके फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर किसी बच्चे ने नोट करना है तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले और इसे अच्छे से नोट कर ले। चलें जी फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा फिफ्थ पॉइंट में है कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी आ जाते हैं। अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में हमने उन एलिमेंट्स को डिस्कस करना है जो कि पहले ही कंबाइन फॉर्म में होंगे, जो उनकी वैलेंसी होगी वो शो करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं,
सल्फेट की। एक और एग्जांपल है फॉस्फेट की। ठीक है, ये दो एग्जांपल लेते हैं, इससे कोशिश करते हैं कि हम इनको भी समझ लें। वो कहते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पहले ही कंबाइंड फॉर्म में हो तो उनके बारे में क्या करेंगे। उनके पहले 3 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये जो सल्फेट है वो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनना होता है, एलो सल्फेट। अब ये एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनेगा, जो एल्यूमिनियम है इसका फार्मूला मैं आपके सामने पहले लिख देता हूं, Al2SO4 3। ठीक है, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब ये बना कैसे है इसको हम डिस्कस करते हैं। बना ये इस तरह है कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो क्या है +3, और क्लोरीन की जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी है -2। तो हम फर्स्ट 3 जो हमारे पास पॉइंट्स है उससे रिवाइज करते हैं। वो फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्या थे। फर्स्ट 3 पॉइंट थे कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड। पहला पॉइंट ये था कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव सेकंड, के पॉजिटिव को पहले लिखना है, नेगेटिव को बाद में लिखना है। ठीक है, अब वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट आर रिटन टॉप राइट कॉर्नर, तो हमने उसकी वैलेंसी भी शो कर दी कि हर एलिमेंट की वैलेंसी उसकी टॉप राइट कॉर्नर पर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड, हम फिर क्रॉस एक्सचेंज मेथड कर लेते हैं कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा Al2SO4 और ये राइट कॉर्नर पे 3। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा Al2SO4 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट आ गया। तो इसी तरह ही हमने इन कंबाइंड फॉर्म वाले जो पहले से ही दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़े होते हैं उनको भी हमने इसी तरह ही बनाना है। तो ये एग्जांपल किसकी थी, एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम सल्फेट का मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना के ड्रॉ करके बता देता हूँ। जो सल्फेट है वो हमारे पास पहले ही एक डबल बॉन्डेड, ये दूसरा भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ, तीसरा है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये चौथा भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यानी सल्फेट 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं और 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी जो सल्फेट है ये भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्डेड, ये सिंगल और ये भी सिंगल। इसी तरह यहाँ पे भी हम करते हैं कि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सिंगल और ये सिंगल। एक एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ये वाला एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक इसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, एक इसके साथ और इसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। इस तरह हमारे पास Al2SO4 का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी +3 थी, इसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसको भी क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन सबको डोनेट किया और ये स्ट्रक्चर हमारे सामने कुछ इस तरह आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे कोशिश करते हैं समझने की। जैसे कि हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, अब वो कैसे है मैं आपके सामने शो कर देता हूं। कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला CA3PO4। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास ये है। अब ये बना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है,
कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज और फास्फेट पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे तीनों पॉइंट रिपीट होंगे। पहले क्या था, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव सेकंड। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट आर रिटन टॉप राइट कॉर्नर, तो ये हमने लिख दिया ईच एलिमेंट की वैलेंसी टॉप राइट कॉर्नर में। अब थर्ड वाला मेथड क्या था, क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ठीक है, कि दोनों की वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू एक दूसरे के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ चले जाएगी। तो ये कैल्शियम के पास फास्फेट की वैलेंसी आ गई और फास्फेट की वैलेंसी कैल्शियम के पास आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, PO4 2, ये हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक जो हमारे पास फास्फेट होता है वो 3 सिंगल बॉन्डेड, मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको शो करना चाह रहा हूँ कि जो फास्फेट होता है वो 3 सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ अटैच होता है और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसे हो गया, P ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है और ये भी सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, अब हर एक कैल्शियम क्या करेगा, एक एक बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। कैल्शियम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन सॉरी हर जो कैल्शियम है वो दो दो बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए जो कैल्शियम की वैलेंसी है +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। हमने सिर्फ एक कैल्शियम को देखते हुए उसकी वैलेंसी को डिसाइड करना है, ये नहीं कि तीनों कैल्शियम है और तो 6 बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो आज का टॉपिक, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको तमाम बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो इट्स मीन आपका पेपर भी अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा अगर ये सवाल पेपरों में आते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।